देखिए, भोजशाला का जो विषय है वो केवल मंदिर, मस्जिद, पूजा और नमाज के लिए नहीं है। महाराजा भोज की इष्ट देवी वाग्देवी मां सरस्वती थी और उन्होंने धार में आकर जिस स्थान पर साधना की, तपस्या की, और उनकी साधना और तपस्या से मां सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तो भोजशाला वो स्थान है जहां मां सरस्वती स्वयं प्रकट हुई है और वहां पर लगातार 350 सालों तक हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने वहां पर साधना की, तपस्या की है। वो साधना स्थली है और मां सरस्वती मंदिर भोजशाला ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, पूरे संपूर्ण देशवासियों के लिए एक स्वाभिमान का और गौरव का प्रतीक है, जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। और इसके लिए पूरी दुनिया में आज भोजशाला जो है वो वंदनीय है, विश्ववंदनीय है। भोजशाला में महाराजा भोज द्वारा जिस प्रकार का अध्ययन शुरू हुआ, मां सरस्वती से साक्षात्कार के पश्चात अपनी स्वयं की परिकल्पना से वाग्देवी की जो उन्होंने अद्भुत दर्शन किए थे, उसी स्वरूप को उन्होंने प्रतिमा के रूप में स्थापित किया। तो भोजशाला केवल मंदिर नहीं है, वो वहां पर विश्वविद्यालय था। दुनिया के ऐसे विद्यार्थी वहां पर आकर विद्या अध्ययन किया करते थे और एक समय में 12,000 विद्यार्थी वहां पर रहे हैं जिन्होंने अध्ययन किया। और उस समय पर जो शोध कार्य हुए हैं, आज दुनिया की 28 यूनिवर्सिटियां हैं जो उन विषयों पर शोध कार्य कर रही है। आज रोबोटिक्स पर शोध कार्य हो रहे हैं, बन रहे हैं, पर राजा भोज ने आज से 800 साल पहले रोबोटिक्स पर काम किया है, बनाए हैं। विमान की, मिसाइल्स की गति क्या होना चाहिए, वो राजा भोज ने उस समय उसके ऊपर शोध कार्य किए हैं। जलपोत, पनडुब्बियां उस समय उन्होंने बनाई हैं। हमें याद है कि सबसे पहली रामचरित्र जो है वो हनुमान जी महाराज ने लिखी थी, हनुमान नाटक के नाम से। बाद में हनुमान जी महाराज ने वो हनुमान नाटक जो है वो समुद्र के गर्भ में स्थापित कर दिया था। राजा भोज ने हनुमान जी को जब आह्वान किया कि आपके द्वारा रचित रामचरित्र को मैं सुनना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, तो हनुमान जी की प्रेरणा से ही महाराजा भोज को यह दर्शन हुआ कि वो समुद्र के गर्भ में है। और राजा भोज धार से जाकर कन्याकुमारी गए और फिर समुद्र के गर्भ में से उन सारे शिलालेखों को उन्होंने निकाला और धार लेकर आए। और उस समय के आचार्य दामोदर मिश्र के साथ के सानिध्य में उस हनुमान नाटक को उन्होंने पूरा किया। तो महाराजा भोज ने भोजशाला में रहते हुए ही 1800 महाग्रंथों की रचना की, धर्म पर, आध्यात्म पर, नृत्य पर, संगीत पर, वादन पर। तो वो हमारा एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु था, वो हमारे लिए हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी आस्था और श्रद्धा का वो स्थान है। मां सरस्वती मंदिर जो भोजशाला है, वहां पर 1959 से ही लगातार इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे हैं, पर स्थानीय योद्धाओं ने उन सारे आक्रमणों को विफल किया है। लेकिन 1300 के अंदर हमारे देश में जब अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य रहा है, उस समय उन्होंने एक अरब सैनिक कमाल को वहां पर भेजा और भेजकर अपने साम्राज्य की पृष्ठभूमि तैयार करने का उन्होंने आग्रह किया। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया मालवा पर, और पहला आक्रमण ही भोजशाला पर था। और भोजशाला को नष्ट करके कुछ भागों को ध्वस्त कर वाग्देवी के दोनों हाथ जो हैं वो खंडित कर दिए थे। और बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। उस समय वहां जो 1400 आचार्य थे उन्होंने संघर्ष किया और बाद में उनके सर काटकर उसी यज्ञशाला के अंदर डाल दिए गए। बाद में मेदिनी राय करके एक वीर सेनापति हुए, उन्होंने इस्लामिक साम्राज्य का अंत किया, पर वहां पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई, वो कभी भी मस्जिद नहीं बनी गई। आज जो कमाल मौलाना के नाम से मस्जिद कही जाती है, उन महामहोदय जो कमाल मौलाना है वो गुजरात में दफनाए गए, अहमदाबाद में उनको दफनाया गया। उनके 200 वर्षों के बाद यहाँ पर ये दरगाह भोजशाला मंदिर के बाहर बनाई गई है।